नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके जानेंगे सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप सभी तक सही सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। चुन चुन के खबरें आप लोगों के लिए लाए हैं, बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यहां पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। अब खुद राहुल गांधी ने संभाल लिया है मोर्चा, बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। भारत के संघीय ढांचे पर हमला, देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर पहली बार बोले हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में यहां पर एक समिति गठित की है और वहीं आप लोगों को बताते चले, इन सबके बीच में तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। बताते चले आप लोगों को, मोदी सरकार के इस आइडिया पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। उन्होंने मोर्चा संभाला है। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया को देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इंडिया जो कि भारत है, यह राज्यों का एक संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। इस पर समिति बनाने की यहां नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का एक हथकंडा है। ये यहां पर खड़गे भी भड़के हैं। दोस्तों, अगर आप लोग राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के दावे का किया है खंडन। कहा, चुनाव पहले या देरी से कराने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन एक हो गया है। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार तय वक्त से पहले आम चुनाव करवा सकती है, लेकिन इन सब के बीच में अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान आया है। उनके मुताबिक यहाँ पर जल्दी चुनाव को लेकर के जो कुछ कहा जा रहा है वो सही नहीं है। सरकार की समय से पहले आम चुनाव कराने की कोई भी योजना नहीं है। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है केंद्रीय मंत्री की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर के देश में चर्चा लगातार जारी है और भाजपाई यहां पर तर्क दे रहे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो इससे देश का बहुत सारा पैसा यहां पर बचेगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। 2022 में घोसी विधानसभा से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक चुने जाते हैं। 2023 में भाजपा नेतृत्व उनसे त्याग पत्र दिलवा करके दल में शामिल कराते हुए घोसी से उम्मीदवार बनाती है। इसी 5 तारीख को वहां पर उपचुनाव होना बाकी है। अब पीएम मोदी उल्टे तर्क दे रहे हैं कि बारी बारी से यहां पर होने वाले चुनाव ना सिर्फ मानव संसाधन पर बोझ बढ़ाता है बल्कि आचार संहिता लागू होने से विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। यह है इनका कथनी और करनी में अंतर। एक देश एक चुनाव ये राजनीतिक धूर्तता ही नहीं बल्कि संविधान का खुला उल्लंघन होगा। भाजपा इसी बहाने अनैतिक रूप से पूरे देश में कब्जा करना चाहती है। आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है, इसलिए वन नेशन और वन इलेक्शन का पासा फेंक करके आम और राज्यों का चुनाव एक साथ कराना चाहती है भाजपा। लेकिन देखिएगा, इंडिया गठबंधन भाजपा की क्रोनोलॉजी सिस्टम पर पानी फेर देगा। बीजेपी का हारना तय है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों, लगातार भाजपा तमाम स्तरों पर षड्यंत्र करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से खबर आ रही है सामने निकल के। जालना हिंसा पर भड़के हैं आदित्य ठाकरे। बोले, सीएम में शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक हो गया था। इस आंदोलन में 38 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए और वहीं इन सब के बीच में आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष हमलावर हो गया है महाराष्ट्र में सरकार पर। इसको लेकर के आदित्य ठाकरे की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर उनमें शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जालना में जो हुआ वह हम सभी ने देखा है। लाठीचार्ज बहुत ही हिंसक तरीके से किया गया था, जैसे कि कोई अपने दुश्मन पर हमला कर रहा हो, और यह संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना ही पुलिस ने लाठीचार्ज यहां पर किया, इसलिए सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बयान सामने निकल के आया है यहां पर आदित्य ठाकरे की तरफ से। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाएगी कांग्रेस पार्टी। 7 सितंबर को सभी जिलों में निकालेगी पदयात्रा। कांग्रेस पार्टी ने 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाने का फैसला लिया है। इसके लिए देश भर के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा आयोजित होगी। आपको बता दें कि पिछले साल राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही थी, जिसके चलते इसका वर्षगांठ मनाने का फैसला यहां पर लिया गया है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा है और माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा के चुनाव से पहले शुरू कर देंगे। ये यहां पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी की नींद अब उड़ती हुई नजर आ रही है। ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। केजरीवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीयत पर उठाया सवाल, पूछा क्या देश के लिए एक शिक्षा एक इलाज जरूरी नहीं है। एक खबर बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लेकर के सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा है कि देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की नहीं बल्कि एक राष्ट्र एक शिक्षा और एक राष्ट्र एक इलाज की जरूरत है। ये यहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस का बयान, कहा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का व्यवस्थित प्रयास है। जी हां दोस्तों, लोकसभा और विधानसभाओं में एक साथ चुनाव कराने जाने की संभावना कानून मंत्रालय ने जताई है। इस सुझाव को लेकर के गठित 8 सदस्यीय समिति की संरचना की घोषणा हो चुकी है और वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष को समिति से बाहर रखने पर भी सवाल उठाया गया। और वहीं आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के एक व्यवस्थित प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है। संसद का चौंकाने वाला अपमान करते हुए भाजपा ने राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के बजाय एक पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को समिति में नियुक्त किया है। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।